नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में जीडीसी एग्जाम 2024 की। जीडीसी एग्जाम को लेकर अभी रेलवे में क्या अपडेट है, कब तक आपकी जो एग्जाम है यहाँ पर कंडक्ट हो सकती है, और रेलवे बोर्ड का लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट आया है जीडीसी एग्जाम को लेकर। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों जो जीडीसी एग्जाम नहीं जानते, पहले मैं आपको बता दूं जीडीसी एग्जाम क्या होती है। देखिए, जब आप रेलवे के अंदर भर्ती होते हो तो आप किसी भी ग्रेड में भर्ती होते हो, चाहे आप 1800 यानी ग्रुप डी में भर्ती होते हो, चाहे 1900, 2400, 2800 किसी में आप भर्ती होते हो, तो रेलवे में प्रमोशन लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उनमें से जीडीसी भी एक तरीका होता है। जीडीसी का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि सभी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ कोटा रखा जाता है जीडीसी का, और उसमें कोई भी भर्ती आती है तो अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। जीडीसी के लिए कोई मिनिमम सर्विस कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि अगर आपकी ज्वाइनिंग है और नेक्स्ट डे ही अगर आपका जीडीसी निकलता है तो आप उसके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जीडीसी की यहाँ पर बात हो गई है। तो जीडीसी 2023 के अंदर निकली थी, बहुत पूरे जो सभी जोनल रेलवे हैं उन्होंने एक साथ यहाँ पर निकाला था, और उसकी जो एग्ज़ाम होनी थी वो दोस्तों दिसंबर 2023 में हुई थी, लेकिन वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी सोच रहे होंगे कि जो 15 दिसंबर से एग्ज़ाम हुई थी वो कैंसिल हो गई है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा 15 दिसंबर की जो एग्ज़ाम थी वो कैंसिल हो गई है, ऑफिशियली रेलवे ने अपडेट डाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उसको लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं उसको यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लेटेस्ट अपडेट है 11 मार्च 2024 का ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से अपडेट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के जो जीएम महोदय हैं या चेयरमैन होंगे, उन्होंने जो डीआरएम है उनको यहाँ पर लेटर लिखा है कि किसके लिए, कंडक्ट ऑफ जीडीसी एग्जाम, यानी कि जीडीसी एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बता रखा है कि रेलवे बोर्ड का एक लेटर है जिसकी कॉपी हम आपको भेज रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें, जो भी उसमें आदेश दिए गए हैं उनकी पालना करें और नेसेसरी एक्शन इसके ऊपर लें। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि रेलवे बोर्ड क्या होता है। रेलवे बोर्ड आरआरसी और आरआरबी, जो 16 आरआरसी हैं और जो आपके 21 आरआरबी हैं, उनका हेड होता है। रेलवे कर्मचारियों के ऊपर जो भी नियम कानून बनाने होते हैं या कोई भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करना होता है, रद्द करना होता है, वो दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड ही करता है। रेलवे बोर्ड आपके जो भारत सरकार का रेल मंत्रालय है उसके नीचे काम करता है, और उसके नीचे आपके सभी जोनल रेलवे यानी कि आरआरबी आरआरसी काम करते हैं। तो यहाँ पर जीडीसी एग्जाम को कंडक्ट करने की बात कही जा रही है, और यहाँ पर एक रेलवे बोर्ड की कॉपी भेजी जा रही है। तो चलिए रेलवे बोर्ड की कॉपी देख लेते हैं। तो इसी में नीचे यहाँ पर एक रेलवे बोर्ड की कॉपी यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये रेलवे बोर्ड की कॉपी जो है वो दोस्तों 20 फरवरी 2024 की है, और इसमें यहाँ पर देखिए सभी जो जनरल मैनेजर हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है, और यहाँ पर बात हो रही है कंडक्ट ऑफ जीडीसी एग्जाम, यानी कि जीडीसी एग्जाम को कंडक्ट करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने पहली बार क्या किया था, जो जीडीसी की भर्ती आती थी। जीडीसी क्या होती है रेलवे के अंदर, जीडीसी होती है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि प्रमोशन लेने के लिए सभी कर्मचारी इसमें एलिजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप ग्रुप डी में भी काम करते हैं, लेवल 1 में काम करते हैं, तो यहाँ पर अगर लेवल 2 या इससे ऊपर कोई भी वैकेंसी आती है जीडीसी की, तो आप दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन ले सकते हैं। इसमें कोई भी सर्विस टाइम पीरियड नहीं मांगा जाता है, यानी कि अगर ज्वाइनिंग के जस्ट बाद भी जीडीसी एग्जाम आती है तो आप उच्च पदों पर रेलवे में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे ने पहली बार जो है 4 भर्तियां निकाली थी जीडीसी के माध्यम से, असिस्टेंट लोको पायलट की, जूनियर इंजीनियर जेई की, टेक्नीशियन की और ट्रेनिंग मैनेजर गार्ड की। दोस्तों वैसे तो सभी आरआरसी होती हैं, वो अपने डिमांड के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर पहले जीडीसी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन पहली बार रेलवे बोर्ड के आदेश से यहाँ पर ये हुआ था कि भाई एक साथ ही हम जो है जीडीसी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आरआरसी अपने हिसाब से एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं तो उनका कोई शेड्यूल नहीं होता है, कभी यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग वगैरह। तो रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया था कि अब की बार हम क्या करेंगे कि एक साथ ही सारे के सारे जो आरआरसी हैं वो अपनी एक साथ जीडीसी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाएं। तो यहाँ पर भर्ती निकाल दी थी 4 अलग अलग रेलवे की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी हुई कि एग्जाम जो है एक साथ नहीं हो सकी। और आपको पता होना चाहिए 15 दिसंबर 2023 से एग्जाम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेलवे ने एक बात और लिखी गई है, इन द मीनवाइल सम ऑफ द जोनल रेलवे हैज सॉट बोर्ड्स परमिशन टू होल्ड जीडीसी एग्जामिनेशन एट रेलवे लेवल। और बहुत सारे आरआरसी हैं, उन्होंने ये डिमांड करी है कि भाई
पहले जो जीडीसी एग्जाम कंडक्ट करवाते थे हम उसी हिसाब से चलने दीजिए, आप सेंट्रलाइज लेवल में मत कीजिए। इसलिए रेलवे बोर्ड ने अब यहाँ पर निर्णय लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे द मैटर हैव बीन कंसिडर केयरफुली एंड इट हैज बीन डिसाइडेड टू वेव द कंडीशन ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन, यानी जो कॉमन एग्जाम हम लेने वाले थे सभी आरआरसी की वो हम नहीं लेंगे। और जोनल रेलवे है जिनको भी जल्दी है, जहां पर स्टाफ की शॉर्टेज है, उन्हें जल्दी है जीडीसी एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तो दोस्तों वो अपने हिसाब से जीडीसी एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर इसको हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है कि जो कॉमन एग्जाम है उसको छोड़ दिया जाए और जो भी रेलवे बोर्ड जिन्हें यहाँ पर जरूरत है कर्मचारियों की, वो अपने हिसाब से एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवा सकती हैं, इसकी अनुमति उनको दी जाती है। ये तो दोस्तों बात होगी रेलवे बोर्ड के आदेश की, ये पहले ही आ चुका था लेकिन ईस्ट कोस्ट रेलवे के पास अब आया है। अब इसके बाद यहाँ पर जीडीसी एग्जाम के बारे में क्या अपडेट चल रहा है, तो देखिए यहां पर रेलवे ने एक और नियम निकाला था, अगर आप चाहें तो आपकी जो वैकेंसी है उनको 50% तक बढ़ा सकते हैं जीडीसी की। और इसमें आप देखेंगे तो आरआरसी पटना हुई और आरआरसी जो जयपुर हुआ, मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं। तो रेलवे बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था कि भाई आप अगर चाहें तो 50% सीटें यहां पर बढ़ा सकते हैं जीडीसी की। और उसमें आरआरसी जयपुर जो है, आरआरसी जयपुर ने भी अपनी सीटें यहां पर बढ़ा दी थी, आरआरसी पटना में बढ़ा दी थी और कई और थे जोन जिन्होंने अपनी सीटें यहां पर बढ़ा दी थी। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो वैकेंसी बढ़ाई गई यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद ये 5 तारीख का नोटिस रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा देखिए कि जीडीसी की जो वैकेंसी थी वो यहाँ पर 50% जो यहाँ पर बढ़ा दी गई। और इसमें दोस्तों क्या हुआ कि दोबारा से जो कैंडिडेट रह गए थे जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, उसके लिए जो आरआरसी जयपुर है उसने ये प्रावधान किया कि जो कैंडिडेट पहले अप्लाई नहीं करे थे वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों जो फॉर्म है वो 7 मार्च 2024 से और 22 मार्च तक आवेदन इस समय स्टार्ट है, यानी कि आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आरआरसी जयपुर की वेबसाइट के ऊपर या होम पेज पर आएंगे तो आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा इधर जीडीसी एग्जाम 2023 वाली का, कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर अभी आपके पास टाइम है, आप दोस्तों यहाँ पर जो है लास्ट डेट आप देख सकते हैं, तो 22 तारीख तक आप दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है कि आप जो भी कैंडिडेट हैं जो जीडीसी का फॉर्म नहीं अप्लाई करे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम डेट के ऊपर आते हैं कि एग्जाम डेट का क्या अपडेट है इस समय। तो देखिए आरआरसी जयपुर के बारे में एक अपडेट यहाँ पर आ रहा है कि उनके एग्जाम यहाँ पर कब होगी, चलिए उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक पेपर कटिंग आई थी दैनिक भास्कर की, इसके अंदर ये मेंशन किया गया है। हालांकि देखिए ऑफिशियल रेलवे की वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं है, लेकिन जो पेपर कटिंग है उसमें थोड़ा बताया गया है इसके बारे में। तो इसको मैं पूरा 100% तो आपको नहीं बता रहा कि भाई 100% सही है, लेकिन ये आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बताया है कि लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर और अन्य श्रेणियों में 438 पद भरे जाएंगे और परीक्षा मई में होगी। यानी दोस्तों मई में आपकी जीडीसी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराने की जो बात है यहाँ पर हो रही है। आप देखेंगे तो ये पूरा आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक बात और कही गई है कि लगभग एनडब्ल्यूआर जो है, यानी कि एनडब्ल्यूआर में 4 डिवीजन है, उसमें इस बार जो है लगभग 1500 कैंडिडेट यहाँ पर जो है रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जीडीसी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो रही है और ये है। बाकी देखिए कोई भी और अपडेट आता है, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे के जो भी अपडेट आते हैं मैं दोस्तों वहां पर आपको अपडेट डालता रहता हूं। बाकी इस भर्ती के संदर्भ में आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।